एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर एंड पायस क्लासेस। और आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। गुनरी का इनलैंड मैंग्रोव वन किस राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल बना है? तो ये बना है गुजरात का, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। गुजरात सरकार ने कच्छ जिले में स्थित गुनरी गांव के इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है। ये पहला जैव विविधता धरोहर स्थल है। गुनरी का यह मैंग्रोव वन एक खास प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। इस क्षेत्र में कीचड़ या दलदली जमीन भी नहीं है। इसके बजाय यह 32.78 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एक घना जंगल जैसा वातावरण बनता है। तो ये ना कोई कीचड़ है और ना ही कोई दलदली ज़मीन है, एक जंगल है जिसको कि जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ का नेशनल पार्क जो है वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, वंशधा राष्ट्रीय उद्यान, मैरिन राष्ट्रीय उद्यान। ये गुजरात का कुछ नेशनल पार्क है। और पिछले दिनों के गुजरात से रिलेटेड कुछ करंट है जिसको हम लोग देख लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने गुजरात के सूरत में पहले सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के शानंद में एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी मिली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में शीर्ष पे सूरत रहा है। और गरबा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। US की चीप कंपनी माइक्रोन सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी। और वर्धा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो एशियाई शेरों के लिए दूसरा आवास होगा। हस्तशिल्प जो है घर चोला, इसको GI टैग मिला है। दूसरा क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने भारतीय विकेट कीपर के रूप में T20 में सर्वाधिक रन बनाने का MS धोनी का T20 रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये तोड़ा गया है दिनेश कार्तिक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दिनेश कार्तिक ने दक्षिण अफ्रीका के T20 मैच के दौरान MS धोनी को पीछे छोड़ते हुए T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विकेट कीपर बन गए हैं। ये दक्षिण अफ्रीका की T20 फ्रेंचाइजी लीग में पोर्ट रॉयल्स के ओर से खेलते हुए कार्तिक ने 15 गेंदों पर 21 रन बनाकर अपनी टीम को 6 विकेट से जीत दिलाई है। और संयुक्त अरब अमीरात ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो ये वर्ष 2025 को घोषित किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। UAE की राजधानी जो है वो अबू धाबी है। मुद्रा यहाँ का संयुक्त अरब अमीरात दिहरम है। प्रधानमंत्री यहाँ के मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है और राष्ट्रपति यहाँ के जो है वो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन जो है वो दुबई में ही हुआ था। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत भी दुबई में हुई है। IIT दिल्ली का नया ब्रांच अबू धाबी में खुला है। और महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन भी दुबई में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। और PM मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला भी दुबई में ही रखी है। जनवरी 2025 किस राज्य ने धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की ऐलान किया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगी। मध्य प्रदेश में जहां भी भगवान कृष्ण और भगवान राम ने अपने कदम रखे हैं वहां शराब पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, ऐसा मध्य प्रदेश के द्वारा ऐलान किया गया है। पिछले दिनों का MP से रिलेटेड कुछ करंट है, उसे हम लोग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में खेल और युवा कल्याण विभाग की पार्थ योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश में PM मोदी द्वारा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 17 दिसंबर से 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव की शुरुआत हुई है। सांची देश की पहली सोलर सिटी बनी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने शपथ ली है।
मध्य प्रदेश ने हाल ही में सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दिया है। ओरछा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर चुना गया है। रातापानी को देश का 57वां टाइगर रिजर्व चुना गया है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना की शुरुआत की गई है। तो ये नदी याद रखना है कि नर्मदा नदी पे किया गया है। जापान के बाद यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला दूसरा एशिया प्रशांत देश कौन बना है? तो ये भारत बना है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत हाल ही में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हुआ है। इस समावेशन से भारत जापान के बाद ऐसा दर्जा पाने वाला दूसरा एशिया प्रशांत देश बन गया है। यूरोड्रोन कार्यक्रम क्या होता है? ये यूरोड्रोन कार्यक्रम तो एक तरह का ये सामूहिक रक्षा रणनीति होता है, जो कि मिलकर के कुछ देश इससे रक्षा रणनीति बनाते हैं। तो यूरोड्रोन कार्यक्रम फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली को शामिल करने वाला 4 देशों की पहल है और बॉन स्थित संयुक्त आयुध सहयोग संगठन द्वारा प्रबंधित है। तो अब इसमें इंडिया भी शामिल हो गया है। इसका नेतृत्व एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा किया जाता है, जिसमें कि लियोनार्डो, डसॉल्ट एविएशन और एयरबस, यानी कि इटली का जो है वो लियोनार्डो है और फ्रांस का जो है डसॉल्ट एविएशन है और स्पेन का एयरबस, ये इसमें तीनों शामिल हैं। यूरोड्रोन क्या है? तो एक माध्यम ऊंचाई, लंबी सहनशक्ति, रिमोट वाली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिसे कि खुफिया निगरानी, टोही, समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध और प्रारंभिक चेतावनी जैसे लंबी सहनशक्ति मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। और लगभग $7 बिलियन मूल्य की इस परियोजना में फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन के बीच सहयोग शामिल है और अब इसमें इंडिया शामिल हो चुका है। हाल ही में किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये अमेरिका के द्वारा लगाया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा वहाँ का अमेरिकन डॉलर है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। कुछ पिछले दिनों से रिलेटेड करंट अफेयर है जो कि अमेरिका से रिलेटेड है। पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए शोनोबाय पर भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी हुई है। अमेरिका में रैबिट फीवर बहुत चर्चे में था। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में सज़ा पाने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य भीषण जंगली आग की चपेट में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ। बाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। इस पक्षी का नाम है बाइल्ड ईगल। डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये अमेरिका के द्वारा ही विकसित किया गया है। तो इस एंटी मिसाइल सिस्टम का नाम जो है वो डार्क ईगल है, लेकिन वहाँ का आधिकारिक पक्षी जो है, राष्ट्रीय पक्षी, वो बाइल्ड ईगल है। अगला है कि भारत का सबसे पुराना बोई पुस्तक मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कोलकाता में किया गया है और इसमें जो फोकस कंट्री है वो है फ्रांस। फोकस कंट्री इसमें कौन सा है? तो ये है फ्रांस। जब भी पुस्तक मेला होता है तो एक कोई ना कोई फोकस कंट्री होता है, तो इस बार फ्रांस है। सर्बिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? तो ये है मिलोस वुसेविक, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर है। मिलोस वुसेविक जो है वो सर्बिया के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। तो सर्बिया की राजधानी क्या है? तो बेलग्रेड है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है और वहाँ का मुद्रा क्या है? तो सर्बियाई दिनार। यहाँ का मुद्रा जो है वो है सर्बियाई दिनार, सर्बियाई दिनार, और ये एक यूरोपियन कंट्री है। प्रीवियस क्वेश्चन था कि वर्ष 2025 के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है उर्वशी सिन्हा को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उर्वशी सिन्हा को 2025 के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि किस राज्य ने चिनार के पेड़ों को जियो टैग किया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोग को ये पहल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोग मेरे चैनल से जुड़ सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।